नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने। आप जो देख रहे हैं पीछे जो इमारत है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, जहां से देश के सबसे बड़े प्रदेश का लोकतंत्र संचालित होता है। अब लोकतंत्र जैसा भी बचा है वो संचालित होता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की डेट में वो है कि इस विधानसभा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है। या और अब की दफे ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ को लगा कि वो किसी चीज में पीछे नहीं रहना चाहिए, और हमेशा उनको एक अंदर से जिज्ञासा रहती है कि किस तरह से वो दिल्ली से जो रेस चलती है उनकी, उसमें वो कहीं पीछे ना रह जाए। इसी वजह से शायद उन्होंने हाल में यह तय किया कि इस बार वो रात भर विधानसभा का सेशन करेंगे। क्या मोदी जी ने भी किया था, रात के 12 बजे लोकसभा चली थी, तो वैसे ही उन्होंने किया कि 24 घंटे आज शाम से शुरू हुआ 6 बजे और कल शाम के 6 बजे तक इसका सेशन चलता रहा। अब बड़ा आप सोचेंगे कि देखिए कोई ना कोई ये तो बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन हासिल क्या हुआ ये नहीं समझ में आया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश को 2047, जिस तरह भारत की बात मोदी जी करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा, तो योगी जी ने सोचा कि भाई हम कैसे पीछे रह जाए, तो हम भी 2047 तक उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बना देंगे। जो अभी तक बीमारू, पिछड़ा, इस तरीके की संज्ञाएं दी जाती थी उत्तर प्रदेश को, उसको बदल के हम अब विकसित प्रदेश बनाएंगे। अब ये अलग बात है कि 2047 का विजन है, 2047, जिसके लिए अभी 22 साल बाद। और मुझे ये नहीं समझ में आया दोस्तों कि ये ओवरनाइट कैसे मुमकिन है। जरूर कोई जादुई छड़ी होगी, योगी जी हैं तो मुमकिन है, जैसे मोदी जी भारत के लिए करते हैं, कुछ जो भी है मुमकिन है, तो यहाँ पे योगी जी करते हैं। ये हुआ कि किस तरह से ओवरनाइट सेशन से, यानी कि 24 घंटे के सेशन से रात भर में वो हासिल कर लेगा प्रदेश जो इतने वर्षों में नहीं कर पाया। उसमें पूरी रात भर विधानसभा चली, अलग अलग मंत्री डिप्यूट हुए, 3-3, 4-4, 5-5 मंत्री डिप्यूट किए गए कि वो नाइट ड्यूटी करेंगे और विधानसभा में मौजूद रहेंगे, रहे बाकायदा रहे। और सारे टाइम उसमें जो भाषण हुए उसमें यही हुआ कि यूपी ने क्या कमाल कर दिया है। जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है सारे फ्रंट्स पे, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, खूब बड़ी बड़ी बातें कही। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तो जब से योगी जी आए बात हो रही है, हर साल बताया जाता है कि अब हो जाएगी। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि 1 ट्रिलियन के चौथाई पर हम हैं, और इकोनॉमिस्ट्स ये बताते हैं कि किसी तरीके से मुमकिन नहीं है ये हासिल करना 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अब 47 तक हो सकती है, 47 तक बिल्कुल हो सकती है, 22 साल। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया, उससे ये उम्मीद कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती। बड़े बड़े भाषण दिए गए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि देखिए हमने यूपी का जीएसडीपी इतना बढ़ गया है, और ये बढ़ता 29.7 लाख हो गया है, और अगले वर्ष ये 35 लाख हो जाएगा। इस तरीके की बातें कही गई। जैसा मैंने कहा, जो स्थिति है जमीनी, वो बहुत ही दयनीय है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की इकोनॉमी की हाल, कि यूपी में जो देश में जो मुफ्त का अनाज बढ़ता है गरीबों को, उसमें सबसे बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश है। गरीबी का ये हालत, हाँ, उसमें जो फ्री राशन गेहूं चावल जो मिलता है उसकी तादाद सबसे ज्यादा यूपी में है। अब कोई जादू का मैजिक स्विच हो, उससे दबा करके अचीव कर ले तो तभी पॉसिबल है, नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता। अब भाई यहाँ पे कोई
नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति तो है नहीं। दिल्ली में मुमकिन है क्योंकि वहां नॉन बायोलॉजिकल, तो नॉन बायोलॉजिकल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां कैसे होगा ये नहीं समझाया गया, सिर्फ भाषणबाजी हुई। लॉ एंड ऑर्डर की बातें जो कही गई कि बदल गया है, कायाकल्प हो गया है, महिलाएं रात को 11 बजे आराम से जा सकती हैं, पता नहीं मुझे कौन से जगह की बात हो रही थी। कम से कम उत्तर प्रदेश जो हम जानते हैं वहां ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह रेप्स, मर्डर्स खुलेआम हो रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के लड़की को चेस करके, मोटरसाइकिल से चेस करके उठा करके ले जाते हैं मानसिक रूप से बाधित लड़की को और गैंग रेप कर देते हैं। और ये एक जगह की घटना नहीं है, जगह जगह ये होता है। मर्डर्स बेशुमार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से जो फिगर्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं जो स्टेट क्लेम करता है। उससे कोई तरीका नहीं है वो मुमकिन करने का, लेकिन ये माना जा रहा है। बस ये सब कुछ चुटकी बजाते ही एक बार 24 घंटे का सेशन कर लिया तो हासिल हो जाएगा। अब आप सोचिए कि ये जो जहां तक विधानसभा का सवाल है, अच्छी बात है कि लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, और जितनी ज्यादा सिटिंग्स हो, पब्लिक की, आम जनता की के मुद्दे रेज हों, बहुत अच्छी बात है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा हेल्दी। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है यूपी का, वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। योगी आदित्यनाथ 2017 में आए, मुख्यमंत्री बने, 2017 में मार्च में आए थे वो। जो जितने नंबर ऑफ डेज साल भर में चला उत्तर प्रदेश का सेशन, सिर्फ 21 दिन। उसके बाद 17 हो, 18 हो, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और अब 25। किसी भी वर्ष नंबर ऑफ डेज जो सेशन चला है, टोटल नंबर ऑफ डेज पूरे साल में, वो 25 से ज्यादा नहीं किया। एक बार कहीं गलती से 27 चला गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है इस विचार की, जिस विचार से लोकतंत्र बनता है, और जिसके आधार पर लोकतंत्र चलता है। कभी भी, आज भी, इस वर्ष जब अगस्त का महीना है, और अगस्त के महीने में जो टोटल नंबर ऑफ डेज अभी चला है 22 दिन है। तो इसके बाद एक विंटर सेशन आएगा, 4-5 दिन वो भी चल जाएगा, फिर भी 30 के नंबर क्रॉस नहीं करेगा। इसके कंट्रास्ट में आप देखिए, हमने देखा, स्टडी किया कि केरला, जो कि बहुत ही छोटा स्टेट है उत्तर प्रदेश से, वहां कितने दिन चलता है सेशन। तो वहां पे किसी पीरियड में 2024 में, हमारे यहाँ 2024 में टोटल नंबर ऑफ डेज थे 21, और केरला में 72 दिन सेशन, 72 दिन चला 2024 में। और 25 में अगस्त तक 31 दिन चल चुका है केरला। इतना बड़ा कंट्रास्ट क्यों है? इससे एक चीज और जाहिर होती है, जो जागरूक स्टेट है, जो जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, वहां पे जाहिर है कि मजबूरन सरकारों को लंबा चलाना पड़ता है सेशन। हमारे यहाँ औपचारिकता निभाते हैं, आराम से हो गया, शुरुआत हुई, पहला सेशन हुआ, बजट सेशन चल गया, हफ्ते भर चला लिया, बहुत है। फिर मॉनसून सेशन हुआ, हफ्ते भर चल गया, 10 दिन चल गया। तो टोटल मिलाकर के 20, 22, 23, 24 दिन हो गया। क्या ये दिखाता है कि हमारा वाकई में लोकतंत्र बड़ा मजबूत है? लोकतंत्र सिर्फ आबादी बढ़ने से नहीं हो जाता। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी है, भारत की बहुत देशों से विश्व में सबसे ज्यादा आबादी है, तो इसका मतलब, और हम बड़ी शान से कहते हैं, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, महज इस वजह से क्योंकि नंबर्स हमारे पास बहुत। इससे ये कैसे हासिल हो जाएगा, यही दुर्भाग्य है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो रात भर का सेशन चला, 24 घंटे का सेशन चला, इससे हासिल क्या हुआ? ये सिर्फ
भगवान जानते हैं या नॉन बायोलॉजिकल लोग जानते हैं। जहां तक हम लोगों का सवाल है, आम व्यक्ति का सवाल है, उसका कोई इससे भला नहीं हुआ। पब्लिसिटी खूब जरूर हुई और पब्लिसिटी से मुझे लगता है नेताओं का पेट खूब भरता है। पब्लिसिटी चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो, पब्लिसिटी इज सुप्रीम। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।